नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं अब LIC के सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान की, जो कि टेबल नंबर है 817। एक्चुअल में कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें इकट्ठा पैसा डालना है, या उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं हमें FD करानी है। LIC में FD इस तरह से कुछ नहीं होता है, लेकिन सिंगल प्रीमियम FD मतलब FD नाम उसका नहीं होता है, लेकिन FD की तरह हम सिंगल प्रीमियम LIC में भी जमा करा सकते हैं। उसके रिटर्न भी अच्छे होते हैं, साथ में आपको इंश्योरेंस भी अच्छा मिलता है। हम बात करेंगे 817। इसके अलावा LIC के पास में सिंगल प्रीमियम में हमारे पास में एक 817 के अलावा 816 न्यू बीमा बचत एक मनी बैक पॉलिसी है, ये अवेलेबल है। मान लो किसी को बीच में सर्वाइवल बेनिफिट के लिए मनी बैक चाहिए, तो इससे अच्छी कोई पॉलिसी नहीं है। और एक 189 जीवन अक्षय पॉलिसी है, जीवन अक्षय 6 इसको बोलते हैं हम। ये अपने आप में एक ज़बरदस्त पॉलिसी है जिसका रिटर्न बहुत अच्छा है, पेंशन बहुत अच्छी है, आपकी FD के इक्वल है आज की डेट में। तो इस पॉलिसी को भी हम प्रेफर कर सकते हैं किसी बुजुर्ग के लिए, उनको पेंशन में सिक्योर होना है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोई काम करता है तो। लेकिन हम बात करेंगे अभी सिंगल प्रीमियम, इसके बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। इसमें मिनिमम एज एंट्री 90 डेज कंप्लीट होने चाहिए। इसका मतलब है दोस्तों कि हम बच्चे के लिए भी ये पॉलिसी कर सकते हैं। बच्चे के नाम पर एक फिक्स डिपॉजिट अमाउंट LIC में जमा कर सकते हैं, जिसके उसकी शादी पर या उसके किसी एजुकेशन के लिए उसको इकट्ठा पैसा मिल सके। और इसमें आपकी मैक्सिमम एज है, एंट्री एज 65 ईयर है, नियर बर्थडे, और मिनिमम एज एट मैच्योरिटी आपकी 18 ईयर है, कंप्लीट होनी चाहिए। और मैक्सिमम 75 ईयर आपकी नियर बर्थडे। दोस्तों, इसमें टर्म आपका 10 से 15 साल का हम टर्म इस पॉलिसी में दे सकते हैं। 10 से 25 साल का टर्म हम इस पॉलिसी में दे सकते हैं। टर्म इसका मतलब ये हुआ कि 90 दिन का बच्चा है, उसको हमें मिनिमम 18 ईयर्स का टर्म उसको देना होगा, क्योंकि बच्चा मेजर हो चुका होगा, 18 ईयर का होना चाहिए। इसका मतलब उसको 10 ईयर्स का टर्म नहीं दिया जा सकता। ये बात समझने की है कि हम किसे कितने का टर्म दे सकते हैं। जबकि 10 ईयर्स से है टर्म, लेकिन हम उसे मिनिमम इतने साल का टर्म देंगे कि व्यक्ति मिनिमम 18 साल का हो जाए। सम एश्योर्ड मिनिमम 50,000 का भी दे सकते हैं। ये एक अपने आप में बहुत अच्छा बेनिफिट है कि मान लो प्राइवेट पॉलिसी में आपका मिनिमम सम एश्योर्ड की पॉलिसी बहुत कम मिलती है, बहुत कम सम एश्योर्ड नहीं होता उनमें, पर LIC में ये है एक गरीब तबका भी इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड पर पैसे इकट्ठे आपके जमा करा सकता है। 50,000 सम एश्योर्ड है, लगभग इस पर आपका 30,000 के आसपास का प्रीमियम आता है। और ये सम एश्योर्ड 5,000 के मल्टीपल में आप इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब 55,000, 60,000 इस तरह से आप आपका सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म इसमें कौन से यूज करेंगे हम। इसमें तीनों फॉर्म यूज होंगे दोस्तों, 300 नंबर, 340 और 360। इसको हम एक चार्ट के द्वारा इस तरह से समझ सकते हैं। 300 नंबर फॉर्म आपका 18 ईयर प्लस एज पर हम यूज करते हैं, और 340 नंबर हम 11 to 7 ईयर के बच्चे के लिए यूज करते हैं, जिसमें आपका बच्चे के साइन भी होते हैं। आप 340 नंबर फॉर्म में बच्चे के और पेरेंट्स के दोनों के साइन होंगे, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा दोस्तों, इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये आपका 11 to 17 ईयर्स तक है, 7 नहीं है, 17 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को यूज करेंगे। और इसमें पेरेंट्स के साइन भी होंगे और आपके बच्चे के साइन भी होंगे। अगला फॉर्म है माइनर, 360 नंबर फॉर्म बिल्कुल माइनर बच्चे के लिए है, 0 से और 10 ईयर तक। इसमें ओनली पेरेंट्स के साइन होंगे। जब भी आप बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हो 17 ईयर्स तक, हम 340 और 360 फॉर्म फिल करते हो,
तो उसमें साथ में प्रपोजर के फॉर्म और आपको लेने हैं, क्योंकि डिटेल आपकी प्रपोजर की डिटेल 300 नंबर फॉर्म में फिल होगी, क्योंकि ये प्रपोज कर रहे हैं बच्चे अपने नाम पर, स्वयं पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। हम बात करते हैं मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा। सेम टेबल नंबर 814 की तरह इसमें भी आपको, क्योंकि ये अपने आप में एंडोमेंट प्लान है, सम एश्योर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा प्लस एफएवी इफ एनी। इसका मतलब यदि हम किसी को 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी प्रपोज कर रहे हैं तो उसको सम एश्योर्ड मिलेगा गारंटेड 10 लाख प्लस बोनस मैंने आपको पहले बताया है किस तरह से कैलकुलेट करना है, प्लस एफएवी का फॉर्मूला भी आपको बताया है टेबल नंबर 814 में, टेबल नंबर 815 में, जीवनानंद में। प्लीज़ उनको एक बार देखिए और बोनस कैलकुलेट करना आप सीखिए, क्योंकि बोनस कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। इन केस ऑफ डेथ हो जाती है तब क्या मिलता है, इसको हम देखते हैं एक बार। इक्वल टू रिस्क स्टार्ट आफ्टर 2 ईयर। या इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बच्चे की एज 8 ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसका रिस्क स्टार्ट हो जाएगा, या पॉलिसी मिनिमम 2 साल चल जाती है तब भी उसका रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं कि यदि 7 ईयर के बच्चे ने पॉलिसी ली तो उसे 2 साल का वेट नहीं करना है, उसका 1 साल बाद ही रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्लियर रखें। यदि 5 साल का बच्चा है तो उसका रिस्क मिनिमम 2 साल के बाद में स्टार्ट होगा, मतलब 7 ईयर्स से उसका रिस्क स्टार्ट हो चुका होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि बच्चे की पॉलिसी में उसका रिस्क कब स्टार्ट होगा, इसको क्लियर रखें, कब रिस्क स्टार्ट होता है। इन केस ऑफ डेथ बच्चे की हो जाती है, मान लो रिस्क स्टार्ट होने से पहले, मतलब ऑन डेथ ऑफ लाइफ एश्योर्ड बिफोर द कमिटमेंट ऑफ रिस्क। इसका समझने का मतलब है कि आपका रिस्क स्टार्ट होने से पहले बच्चे की डेथ हो गई तब क्या मिलेगा, तब उसे मिलेगा सिंगल प्रीमियम, जो उसने प्रीमियम जमा करा है वो कंप्लीट मिल जाएगा, एक्सक्लूडिंग टैक्सेज और एक्स्ट्रा प्रीमियम यदि कहीं पे लगा है तो कोई लोडिंग या एक्सेट्रा। सिंगल प्रीमियम पूरा वापस हो जाएगा, क्योंकि उसका रिस्क स्टार्ट नहीं हुआ था इसलिए सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा। इस फीचर्स को क्लियर रखिए दोस्तों। ये पॉलिसी अपने आप में किसे बेच सकते हैं किसे नहीं, आपको समझना होगा कि बच्चे के लिए इकट्ठा पैसा जमा किया जा सकता है बच्चे के एजुकेशन के लिए, या हमारे पास में इकट्ठा पैसा आया है तो एक इसमें साथ में रिस्क कवर भी है और एक अच्छा रिटर्न भी है। और पॉलिसियों की तरह इसमें भी आपको लोन मिल सकता है और सरेंडर भी कर सकते हैं आप इस पॉलिसी को। सरेंडर इस पॉलिसी में कितना होगा क्या होगा ये अपने आप में क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर आपको 70% मिल जाएगा आपके प्रीमियम का, देयर आफ्टर 90% मिल जाएगा आपके प्रीमियम का, और इसमें बैक डेटिंग भी अवेलेबल है, आप इसको बैक डेट भी कर सकते हो इस पॉलिसी को। आपने इस पॉलिसी को समझा, देखा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसको लाइक कीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, और ज़्यादा जानकारी के लिए और वीडियो देखने के लिए आप LIC कस्टमर केयर यूट्यूब चैनल पर आप देखिए। और वीडियो के लिए जिसमें आपको और भी कुछ हमसे जानना है तो आप इस पर हमें बता सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। इस पॉलिसी में दोस्तों एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा, क्योंकि ये पॉलिसी थोड़ी औरों से हटके है, सिंगल प्रीमियम भी है और बच्चे भी इसमें इस पॉलिसी को ले सकते हैं, इसलिए इसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बारे में एक जानकारी और देना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इस पॉलिसी में। आप यदि किसी मेजर की पॉलिसी कर रहे हो 18 ईयर अबव की, तो सभी पॉलिसियों की तरह आपको एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, 2 फोटो आपको लेने हैं, कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन ये पॉलिसी आप बच्चे के लिए ले रहे हो तो इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में बच्चे का, यदि बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है, आपको लेना होगा। फ़ोटो की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यदि बच्चा 5 साल से अधिक एज का है तो इसका मतलब स्कूल गोइंग बच्चा है, स्कूल गोइंग होना चाहिए। उसका स्कूल आई कार्ड जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ बर्थ के लिए उसका स्कूल स्कोर कार्ड भी आप है ना ले सकते हो, साथ में उसकी फ़ोटो भी आपको लेनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के केस में हमें क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं क्या नहीं देने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे से छूट रहा था, इसको मैं कवर कर रहा हूँ कि इसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपको बच्चे के लेने होंगे। और आप साथ में बच्चे के डॉक्यूमेंट्स के साथ में पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेने ही है, जो मैंने ऊपर बताए हैं आपको। और उसके साथ में पेरेंट्स का 300 नंबर फॉर्म भी आपको भरना है और 340 या 360 भी आपको भरना होगा। धन्यवाद।